हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। अब हम देख रहे हैं स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। दिस इज द सर्किट फॉर द स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। जो सर्किट हमारा स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का था, सर्किट वही है, जस्ट इसमें हमने जो चेंजेस किए हैं वो इसकी ट्रिगरिंग में किए हैं। ट्रिगरिंग के सीक्वेंस को हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, जैसा हमने स्टेप अप में किया था कि हमने एक हाफ साइकिल में ही मैनी साइकिल्स क्रिएट करी थी। अब यहाँ पर हम 2 या 3 साइकिल्स के बाद एक हाफ साइकिल को क्रिएट करेंगे। ये हम कैसे करेंगे? बाय सीक्वेंसिंग द ट्रिगरिंग ऑफ द थायरिस्टर्स। ओके, तो आप देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल आई तो हम केवल T1 T2 के कॉम्बिनेशन को ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि जबकि फर्स्ट हाफ साइकिल आई, मान लो दिस इज द फर्स्ट हाफ साइकिल, तो यहाँ पर आपका कौन कौन से थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में, एक तो T1 फॉरवर्ड बायस में है और दूसरा T4 फॉरवर्ड बायस में है। लेकिन यहाँ पर हम केवल T1 को ही ट्रिगर करेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 को ट्रिगर करेंगे तो पॉजिटिव हाफ मिलेगा। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में T2 को ट्रिगर करेंगे तो पॉजिटिव हाफ मिलेगा। सिमिलरली हम यही सीक्वेंस चलाते जाएंगे अप टू क्रिएट द पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब यदि हमें नेगेटिव हाफ साइकिल क्रिएट करना है तो हमें नेगेटिव हाफ कब मिलेगा? जब हम T3 या T4 को ट्रिगर करेंगे। तो T3 T4 को ऑल्टरनेटली ट्रिगर करके मीन्स नेगेटिव हाफ में T3 को और पॉजिटिव हाफ में T4 को ट्रिगर करके हम नेगेटिव हाफ क्रिएट करेंगे। तो जो ये पॉजिटिव हाफ के हमें 3, आप देखिए, एक पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, इनका जो एवरेज आउटपुट होगा वो हमारा सिंगल एक हाफ पॉजिटिव हाफ हमें प्रोवाइड करेगा और इन तीनों का एवरेज जो है वो हमें नेगेटिव हाफ प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से हमें सिंगल फेज आउटपुट मिल गया, बट इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी से कम है। That's why this kind of cycloconverter is called the step down cycloconverter. Okay, तो आप प्रॉपर ट्रिगरिंग करके थायरिस्टर्स की प्रॉपर ट्रिगरिंग करके आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर। ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर में हमने यहाँ 2 ब्रिज एंटी पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। This is the positive group of bridge and this is the negative। इसको हमने पॉजिटिव P से डिनोट किया है, P1 P2 P3 P4, और इसको हमने नेगेटिव से डिनोट किया है। इसकी जो वेव फॉर्म है ये सिमिलर ही रहेगी जैसे कि हमने मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर में देखा, बट बस डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाएगा कि यहाँ एक बार में 2 थायरिस्टर्स कंडक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ P1 P4 का कॉम्बिनेशन, P2 P3 का कॉम्बिनेशन चलेगा और N1 N4 एंड N2 N3 का कॉम्बिनेशन चलेगा। और कंडक्शन, लेकिन वेवफॉर्म जो है वो सिमिलर रहेगी। यदि हमें स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर की तरह काम कराना है तो हम पॉजिटिव नेगेटिव ग्रुप के कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे, और यदि हमें लोअर फ्रिक्वेंसी क्रिएट करनी होगी तो हम पॉजिटिव 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 और नेगेटिव 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 कॉम्बिनेशंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर। ये 2 साइक्लो कन्वर्टर्स जो हमने पढ़े, ये सिंगल फेज टू सिंगल फेज हमें कन्वर्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, दिस इज द सर्किट फॉर ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर फॉर स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। ओके, then this is the cyclo converter which you provides the 3 phase to single phase conversion। मतलब यदि आप 3 phase की एक किसी फ्रीक्वेंसी का सप्लाई इसके इनपुट साइड में दे रहे हैं तो हमें आउटपुट में सिंगल फेस मिलेगा। मतलब आप देखिए यहाँ पर हमने 2 कॉम्बिनेशन ब्रिज सर्किट का यूज़ किया है और बीच में हमने लोड को कनेक्ट किया है। तो बीच में जो लोड कनेक्ट किया है इट इज़ अ सिंगल फेज लोड। तो इस तरीके से आप कैसे सिंगल फेज क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए हम एक
प्रॉपर सीक्वेंस में थायरिस्टर्स को ट्रिगर करते हैं। और थायरिस्टर को ट्रिगर करने के लिए आप ज़ीरो अल्फ़ा को जो हमें वेरी करना है इन ब्रिज सर्किट्स को, वो ज़ीरो से लेकर पहले हम अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री देंगे। इसके लिए जो हम आउटपुट देखेंगे वो आपका होगा Vm cos थीटा से हम उसे देंगे। तो यदि थीटा की जगह 90 रखोगे तो यू विल गेट द ज़ीरो आउटपुट। और फिर ज़ीरो से लेकर धीरे 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 हम अल्फ़ा को क्या करते जाएंगे, रिड्यूस करते जाएंगे, और अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो पर हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा बिकॉज कॉस ज़ीरो इज़ 1। फिर हम अगेन धीरे धीरे फायरिंग एंगल को बढ़ाते जाएंगे और फायरिंग एंगल फिर हम 0 से लेकर 90 डिग्री तक उसको बढ़ाएंगे तो अगेन ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में फायरिंग एंगल को बढ़ाएंगे और फिर घटाएंगे, तो ये जो डॉटेड लाइन्स आपको दिख रहा है इट इज़ द मीन आउटपुट वोल्टेज, जो कि हमें ये फैब्रिक, और ये जो मैंने ये डार्क लाइन से दिखा है इट इज़ अ फैब्रिकेटेड आउटपुट वोल्टेज। तो ये जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है ये आउटपुट हमें अल्टीमेटली मिलेगा। इसमें हमें केवल एक प्रोग्रेसिव मैनर में फायरिंग एंगल को वेरी करना है। ओके और ये हमने सिर्फ पॉजिटिव हाफ को क्रिएट करने के लिए किया है। जब हमें नेगेटिव हाफ यदि क्रिएट करनी है तो हम फिर अगेन 90 से 180 डिग्री तक बढ़ाएंगे और 180 से फिर 90 डिग्री तक उसको रिड्यूस करेंगे, तो वी विल गेट द negative half. Okay, so this kind of circuit can also provide the phase conversion, means frequency conversion के साथ साथ ये आपको phase conversion भी provide कर रहा है। By using this circuit you can convert the three phase into a single phase. This is the circuit for three phase to three phase cycloconverter. ये half bridge हमने यहाँ पर यूज किया है। आप देखिए थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर में हम थ्री फेज ही इनपुट साइड में दे रहे हैं और आउटपुट में भी हम थ्री फेज ही ले रहे हैं। लेकिन आप एक पर्टिकुलर सर्किट को देखें तो ये थ्री फेज टू सिंगल फेज प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला ग्रुप भी थ्री फेज से दूसरा फेज प्रोवाइड कर रहा है और ये वाला ग्रुप हमें तीसरा फेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से तीन थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर सर्किट को कनेक्ट करके हम थ्री फेज टू थ्री फेज कन्वर्शन ऑब्टेन कर रहे हैं। ऑपरेशन आपका सिमिलर जैसे हमने थ्री फेज टू सिंगल फेज देखा वही रहेगा और हर फेज जो है वो एक थ्री फेज का फेज को क्रिएट करेगा। ठीक है, और हम इसमें ट्रिगरिंग इस तरीके से करेंगे कि तीनों फेसेस में हमें 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन हो जाए। ओके, ये था हाफ ब्रिज। यदि इसी को मैं फुल ब्रिज कर दूं तो फुल ब्रिज कैन ऑल्सो गिव यू द थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर। हियर सी दिस इज द फुल ब्रिज और फुल ब्रिज के थ्रू ही ये एक पूरा ब्रिज है, ये हमें एक फेस प्रोवाइड कर रहा है, ये एक पूरा ब्रिज है, ये हमें एक फेस प्रोवाइड कर रहा है और ये पूरा एक ब्रिज है जो हमें एक फेस प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से तीनों फेसेस से हमें छह टर्मिनल्स निकल रहे हैं एंड these 6 terminal can be connected into either in star or in delta. Okay, so these are the this is the three phase to three phase bridge circuit or three phase to three phase cyclo converter. Next is application of cyclo converter. So applications part में यदि हम देखें तो इनका जो मेनली साइक्लो कन्वर्टर का यूज़ जो हम करते हैं वो स्पीड कंट्रोलिंग में करते हैं। चूँकि ये AC टू AC कन्वर्शन प्रोवाइड कर रहा है तो मेनली हम AC मशीन्स में इनका उपयोग करते हैं, जैसे सिंक्रोनस मोटर, इसकी स्पीड कंट्रोल के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट कैन बी यूज एज अ स्पीड कंट्रोलिंग फॉर द इंडक्शन मोटर। सीमेंट मिल ड्राइव्स में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। शिप प्रपल्शन में आप इन साइक्लो कन्वर्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ इट इन अ ग्राइंडिंग मिल्स। और एक स्लिप पावर रिकवरी या शर्बियस ड्राइव होती है जो कि आपने मशीन्स में पढ़ी होगी कि स्लिप पावर को ही हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं जो हमारा रोटर का गैप होता है वहाँ से, और इस स्लिप पावर को रीजनरेट
ऑपरेटिंग मोड से हम वापस सप्लाई को सप्लाई करते हैं और जिससे कि हम इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकें। एंड वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पावर जनरेशन फॉर द एयरक्राफ्ट इन 400 हर्ट्ज पावर सप्लाईज। वेरिएबल स्पीड और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मैंने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था कि V/F कंट्रोल होता है, जहाँ पर हम V/F के रेशो को कांस्टेंट रख के लेकिन V और F को वेरी करके हम स्पीड कंट्रोल ऑब्टेन करते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द साइक्लो कन्वर्टर। देन एक कन्वर्टर और होता है जिसको कि हम ड्वेल कन्वर्टर कहते हैं। ड्वेल कन्वर्टर में दो कन्वर्टर सर्किट्स हैं, एक आपका पॉजिटिव कन्वर्टर है और इसको हम कहेंगे नेगेटिव कन्वर्टर। इसमें ड्वेल कन्वर्टर का एक्चुअली में जो हम यूज़ करते हैं वो 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। 4 क्वाड्रेंट ऑब्टेन करने के लिए हम करते हैं और इसको 2 मोड्स में चलाते हैं। सबसे पहले तो इसकी कंट्रोलिंग हम इस तरीके से करते हैं कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, यदि मान लो अल्फ़ा 1 जो है वो इस वाले ब्रिज का फायरिंग एंगल है और अल्फ़ा 2 जो है वो मान लो इस दूसरे ब्रिज का फायरिंग एंगल है, तो इसमें हम इस V1 और V2 को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और ये V1 V2 जो है वो इसको हम सप्लाई कर रहे हैं और इसके थ्रू यहाँ पर हमने ये सर्किटरी कनेक्ट करके रखी है हमारे कन्वर्टर सर्किट्स को, और कन्वर्टर सर्किट्स के फायरिंग एंगल को हम इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं कि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ड्वेल कन्वर्टर का यदि मैं सर्किटरी देखूं तो दिस इज़ द सर्किट फॉर द ड्वेल कन्वर्टर। यहाँ पर आप देखो आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑपरेशन मिल जाएगा। अब ये 2 मोड में चलता है, सिमिलर सर्किट है। इट कैन बी ऑपरेटेड इन 2 मोड्स, वन इज द नॉन सर्कुलेटिंग मोड एंड अनदर इज द सर्कुलेटिंग मोड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉन सर्कुलेटिंग एंड सर्कुलेटिंग मोड? इसमें यदि हम सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ नॉन सर्कुलेटिंग मोड। नॉन सर्कुलेटिंग मोड में यदि हम एक बार में एक ही कन्वर्टर सर्किट को चलाए, बाकी दूसरे को ब्लॉक रखे, मान लो मैंने सिर्फ इस वाले ब्रिज सर्किट को ऑपरेट किया और इसको मैंने ब्लॉक कर दिया और फिर इसके अक्रॉस आउटपुट मुझे मिल रहा है, मोटर यहाँ कनेक्टेड है, इसकी स्पीड कंट्रोल कर रही हूँ मैं बाय वेरिंग द T1 T2, मतलब इनके जो फायरिंग एंगल है उनको वेरी करके। और यदि मैं इस वाले थायरिस्टर ग्रुप का यूज़ कर रही हूँ तो इसको मैंने ब्लॉक कर दिया, केवल एक बार में एक ही ग्रुप चल रहा है। ठीक है, अब इसमें ये दोनों ही ऑपरेशन में देखिए, यदि कन्वर्टर 1 केवल रेक्टिफिकेशन का काम कर रहा है, मतलब इससे हम एज अ रेक्टिफायर इसको ऑपरेट करा रहे हैं, तो ऑपरेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और यदि कन्वर्टर 2 हमारा केवल रेक्टिफायर का काम कर रहा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेशन प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें ऑपरेट कराना है तो इन्वर्टर 2 को इन्वर्शन मोड करना पड़ेगा। इन्वर्शन मतलब कि इसको एज अ इन्वर्टर चलना पड़ेगा, तब जाके ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फर्स्ट वाले को इन्वर्शन मोड में चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप पूरे चारों क्वाड्रेंट में इससे ऑपरेशन ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये था नॉन सर्कुलेटिंग मोड, इसमें कोई भी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जो सर्कुलेटिंग मोड होता है उसमें दोनों ही कन्वर्टर सर्किट्स को हम ऑपरेट करते हैं, मतलब किसी को भी ब्लॉक नहीं करते हैं, दोनों ही साथ में ऑपरेट होते हैं। अब दोनों यदि आप साथ में ऑपरेट कर रहे हैं तो दोनों ही रेक्टिफायर या इन्वर्टर का काम नहीं करते। इसमें एक यदि एज अ रेक्टिफायर वर्क कर रहा है तो दूसरा एज अ इन्वर्टर करेगा, और इसी के लिए हमने कहा था कि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 जो है इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यदि मैंने अल्फ़ा 1 को 60 डिग्री रखा है सपोज, तो अल्फ़ा 2 क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। इट मीन्स इस सर्किट का फायरिंग एंगल यदि 60 डिग्री है तो उस टाइम पर इस सर्किट का फायरिंग एंगल 120 डिग्री होगा। तो हम जानते हैं कि यदि अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है
तो सर्किट एज अ इन्वर्टर वर्क करता है, और यदि लेस देन 90 डिग्री होता है तो वो सर्किट एज अ रेक्टिफायर वर्क करता है। तो इसी तरीके से अब दोनों का फायरिंग एंगल हमने सेट कर लिया है। यदि इसका 60 है तो इसका 120 डिग्री होगा। तो यदि इस फर्स्ट वाला यदि रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली इन्वर्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है और यहाँ पे डीसी मिल रहा है तो ये डीसी को एसी में कन्वर्शन कर रहा है। बट यहाँ पर हम 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑब्टेन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और वाइस वर्सा यदि ये इन्वर्टर की तरह, ये रेक्टिफायर की तरह कर रहा है तो ये उस टाइम पर इन्वर्टर की तरह करेगा। ओके, तो इस तरीके से आपका फंक्शन होगा। एंड ये सर्कुलेटिंग मोड में क्या होता है, अब दोनों ही आपके काम कर रहे हैं, तो दोनों ही वर्क कर रहे हैं, तो इसमें एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटी है। मतलब कि ये भी हो सकता है कि करंट कंडक्शन यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा है वो कंडक्ट होके इसमें चला जाए और करंट जो है वो एसी सर्किट में सर्कुलेट होता रहे। इट विल नॉट गो टू दिस लोड सर्किट, लोड तक वो पहुँचे ही ना। इसलिए इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर, मतलब इस सर्कुलेटिंग करंट ना फ्लो हो इन दोनों ब्रिजेस के बीच में, इसके लिए हम यहाँ एक इंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं। और इस इंडक्टर की वजह से यदि यहाँ पर कोई सर्कुलेटिंग करंट नहीं है तो इसमें जो ये दोनों ये मिड पॉइंट पे टैप्ड है, तो जो भी ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा ड्यू टू द सर्कुलेटिंग करंट वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, और जो अल्टीमेटली जो करंट जाएगा वो इस लोड में ही जाएगा। तो इस तरीके से सर्कुलेटिंग मोड में हम इस इंडक्टर का यूज करके उस सर्कुलेटिंग करंट को क्या कर लेते हैं, सप्रेस कर देते हैं। तो दैट्स ऑल। और अब इसमें यदि कोई कंफ्यूजन है तो इन द डाउट क्लास वी विल डिस्कस। थैंक यू।